तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। आज हम रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। धीरे धीरे आप देखते चलना, आपको इसमें महसूस होने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आ सकता है। और मैं दावा कर सकता हूँ इस पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से आपके 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो बिना रुके दोस्तों, अपने इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्यों के बारे में है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय धड़कता है तो मनुष्य का हृदय 72 बार पर मिनट, यानी 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। ये आपको याद कर लेना है दोस्तों। प्रत्येक बार ये क्वेश्चन कई बार आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में हड्डियां होती हैं 206। अगर खोपड़ी की बात पूछ ले तो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं 8। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। ये आपको याद कर लेना है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। कितनी? 16 से 18 बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों, कई बार पेपर में पूछ लिया गया है क्वेश्चन। मस्तिष्क का वजन 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है। कितना दोस्तों? 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम होता है। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, जो कि हमारे सामने वाला भाग होता है, नाक के ऊपर वाला हिस्सा जो हमें दिखता है, उसे ही हम प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम किडनी का वजन होता है। कितना होता है? 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी है। बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है दोस्तों। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। दोनों क्वेश्चन अपने आप में शानदार क्वेश्चन है। बड़ी पूछ ले तो फीमर, जांघ की हड्डी, छोटी हड्डी पूछ ले तो कान की स्टेपीज हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे कान के पास जबड़ा होता है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे पूरे शरीर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल। अब एनामिल क्या होता है? तो दोस्तों, एनामिल हमारे दांत का ऊपर वाली जो सफ़ेद परत हमें दिखाई देती है, उसे ही हम एनामिल कहते हैं, जो शरीर की सबसे कठोर तत्व मानी जाती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो बीपी की बात हो रही है। 120/80 मिमी। दोस्तों, कई क्वेश्चन पेपर में आपको ये 80 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और /120 इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन पे आपको टिक नहीं लगाना है, ये तरीका सही होता है। 120 आपको पहले दिखेगा और /80 बाद में। तो इस ऑप्शन को ही आपको टिक लगाना है, ना कि 80 वाले को पहले जो दिखे उसको। तो 120/80 हमारे ब्लड प्रेशर होता है। ये आपको सभी को पता होगा, लेकिन सही तरीका भी आप समझ लें। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। हमारे पूरे शरीर में जो रक्त होता है, पूरे शरीर का 7% होता है। हमारे शरीर में कई अन्य अंग भी होते हैं, अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे त्वचा, हड्डी, मांस, वसा। तो जो खून होता है वो कितना होता है? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर। कई बार पेपर में पूछ लिया गया है दोस्तों। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच मान भी कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी वृक्क कहलाती है, किडनी रक्त को शुद्ध करती है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। अब दोस्तों, अस्थि मज्जा क्या होता है? तो जो हमारे हाड़ होता है, हमारे शरीर के जो हाड़ होते हैं, उनके बीच में एक जगह होती है, खाली जगह, जो एक नली जैसी होती है, उनके बीच में ही अस्थि मज्जा पाया जाता है। उसी अस्थि मज्जा में एक प्रक्रिया द्वारा हमारे रक्त का निर्माण होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन। अब ये श्वेत रक्त क्या होता है? तो दोस्तों श्वेत रक्त हमारे में ब्लड सेल्स होती हैं जो कि कई बीमारियों को बचाने का कार्य करती हैं। अगर शरीर में ये ना हो तो हमारा शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट। श्वेत को ल्यूकोसाइट, लाल को एरिथ्रोसाइट। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट वाकई में अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक हार्मोन कौन सा होता है? ग्रंथि कौन सी होती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो शरीर के ताप को नियंत्रण करती है। सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर यानी देने वाला, सभी को अपना खून देने वाला जो रक्त समूह, रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो ओ होता है, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी का खून अपने अंदर ले सकता है? तो वो है AB। ये AB सबका खून अपने में ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर। दोस्तों आपने कई डॉक्टरों के पास देखा होगा, एक बॉक्स सा होता है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर से लिखे होते हैं और एक पैप लाइन सी होती है। जो पैप इस तरह से यहाँ पे एक पंप होता है और वो उस पट्टी को आपको हाथ में बांध देता है और इस पंप को प्रेस करता है, जिससे एक बिंदी जैसी, जिसे हम पारा बोलते हैं, वो ऊपर नीचे होता है। तो उसी को हम स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं, ब्लड प्रेशर यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड बैंक कहलाता है। तो हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक कहलाता है वो है पील्हा, स्प्लीन। पील्हा को हम ब्लड बैंक शरीर की कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कई दोस्त कहते हैं भोजन तो हमारा पेट में पचता है, पर नहीं दोस्तों, हमारा भोजन मुख से ही पचना चालू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। अवशोषण का मतलब उसके जो लास्ट कहाँ पर पचता है? तो वो छोटी आंत में। पित्त यानी बाइल स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। हमारे शरीर में मौजूद विटामिन ए कहाँ पर मौजूद होता है? तो यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, जिसे हम लिवर कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और जो कि हमारे माइंड में होती है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं तो 12 जोड़ी। कितनी दोस्तों? 12 जोड़ी। मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 और खोपड़ी में कितनी होती हैं? तो दोस्तों 8। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। अब मांसपेशियों की बात हो रही है दोस्तों, तो कुल मांसपेशियाँ 639 हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? टाइलिन। कई बार पेपर में पूछा गया है दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकीय। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोशिकीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। जी हाँ दोस्तों, पूछ लेता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। जी हाँ दोस्तों, जो खाना पचाने यानी भोजन पचाने में बहुत ही सहायक होती हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। कितना दोस्तों? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है, किस कारण? यूरिया के कारण। यूरिया के कारण मूत्र में से एक दुर्गंध आती है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मूत्र अम्लीय का pH मान कितना है? 6। तो ये थे हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपको कैसे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और एक लाइक हमें ज़रूर कर देना दोस्तों। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही टॉप बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।
आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट बेहतरीन टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।